दोस्तों नमस्कार। नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव को लेकर एक और वीडियो में मैं डॉक्टर नवीन जोशी एक बार फिर आपके सामने हूं। इससे पहले हमने इस संबंध में जो वीडियो आपके सामने रखा था वह एक प्रश्न के साथ था, लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले हम आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को केवल वही लोग देखें जो किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो, किसी एक पार्टी के समर्थक न हो, बल्कि इस मामले की सच्चाई को जानना चाहते हो। अगर आप इनमें से नहीं हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे क्विट कर सकते हैं। और जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वह उनसे अनुरोध है कि वो इस वीडियो को अंत तक देखें, और उसके बाद भी उनके अगर कोई पक्ष इस विषय पर हो तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए रखें। हम कोशिश करेंगे कि उन विषयों पर भी आगे वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन सदस्यों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, और इस वीडियो के देखने के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक कांग्रेस पृष्ठभूमि के सदस्य ने भी इस चुनाव में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया था। यानी भाजपा के खेमे से ही नहीं बल्कि कांग्रेस के खेमे से भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। तो दोस्तों, विषय को इस घटना की पृष्ठभूमि से फिर से बात शुरू करते हैं। कुछ तो हमने कल आपको बताया था। सबसे पहली बात यह है कि इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा था। केवल भाजपा ने कुल 27 में से 22 सीटों पर अपने समर्थित प्रत्याशी चुनाव में खड़े किए थे, जबकि 5 सीटों पर जहां उनके दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उन्हें खुला भी छोड़ दिया था। यानी दोनों प्रत्याशियों को अपना माना था, किसी एक का समर्थन नहीं किया था। वहीं कुछ सीटों पर उनके बागी प्रत्याशी भी चुनाव में खड़े हुए थे, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशी स्पष्ट तौर पर समर्थित के नाते भी खड़े नहीं किए थे। ऐसे में जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया चुनाव हार गई, जो कि एक बड़ी आश्चर्यजनक तो नहीं कह सकते, बड़ी घटना थी। जबकि निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरमवाल की पत्नी दीपा दरमवाल ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। इनके अतिरिक्त भाजपा के जिला मंत्री बहादुर सिंह नदगली, ज्योति आर्या, रेखा देवी और सीता सैनी, इनके अलावा दीपचंद्र और अनीता आर्या आदि, यानी ये जो 7 सदस्य हैं ये भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते। इनके अतिरिक्त भाजपा ने जिन 5 सीटों को खुला छोड़ा था उनमें से 4 सीटों पर भाजपा से जुड़े प्रत्याशी चुनाव जीते। इनमें डिगर मेवाड़ी शामिल हैं। डिगर मेवाड़ी को याद करिए, उनकी चर्चा बाद में भी आएगी। ये इसलिए भी खास है डिगर मेवाड़ी का नाम कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके द्वारा टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन के लिए कुछ सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, उनके लिए इनको टीबी मैन कहा था। अपने सुप्रसिद्ध मन की बात कार्यक्रम में इनकी प्रशंसा की थी। साथ ही दीपा चंदोला भी थी, जिनके पति कमलेश चंदोला भाजपा के पदाधिकारी हैं। इसी तरह भाजपा के पदाधिकारी विपिन जंतवाल और तरुण शर्मा भी इन खुली सीटों से चुनाव जीते थे। जैसे हमने आपको डिगर मेवाड़ी का नाम लिया, इसी तरह विपिन जंतवाल और तरुण शर्मा को भी याद रखिएगा। इनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है और बाद में भी आगे भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त नैनीताल की विधायक सरिता आर्या के जो पुत्र रोहित आर्या को चुनाव हराने वाले यशपाल आर्या थे, वो पिछले 25 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री हैं। उन्होंने विधायक पुत्र को टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते थे। तो एक तरह से वो भी भाजपा पृष्ठभूमि के थे। और इसके अलावा भाजपा के जिला मंत्री प्रमोद बोरा की पत्नी डॉक्टर छवि बोरा कांडपाल, जो कि हल्द्वानी के MBPG महाविद्यालय में प्राध्यापक पद से त्यागपत्र देकर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया के विरुद्ध चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी। तो ये जो सदस्य थे ये भाजपा के एक तरह से पक्ष में थे। इनके साथ ही एक कांग्रेस पृष्ठभूमि के सदस्य भी भाजपा के पक्ष में आ गए थे। साथ ही कमलेश भट्ट सहित कुछ अन्य समान विचारधारा के सदस्यों के साथ भी भाजपा अपने पक्ष में कुछ 15 सदस्यों के आने की उम्मीद, उनके द्वारा मतदान करने की उम्मीद लगाई हुई थी। ये चुनाव से पहले की बात है। लेकिन उनकी यह उम्मीद जो थी वो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव परिणाम जब आया उसके बाद ही टूटने लगी। भाजपा ने सभी सदस्यों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की, लेकिन उनका अपने कम से कम 3 सदस्यों से, जिनका नाम हम पहले भी आपको ले चुके हैं,
3 सदस्यों से संपर्क एक तरह से टूट गया। ये सदस्य संभोतिया, डिगर सिंह मेवाड़ी, तरुण शर्मा और विपिन जंतवाल थे, जिनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तरुण शर्मा जो है और विपिन जंतवाल जो हैं ये भाजपा समर्थित सदस्य के रूप में चुनाव लड़े थे, जबकि डिगर सिंह मेवाड़ी जो थे उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रशंसा कर चुके थे। इस तरह से भाजपा के पक्ष में जो आंकड़ा था वो करीब 15 सदस्यों से घट करके 12 पर आ गया था और वो आखिरी के दिन तक बना रहा, जबकि जीतने के लिए उनको 13 सदस्यों की ज़रूरत थी, यानी 1 सदस्य की कम से कम ज़रूरत थी। भाजपा चुनाव उस तरह से जीत नहीं रही थी। अब दूसरी ओर की यानी कांग्रेस की बात करें तो जैसे कांग्रेस ने, जैसा कि हमने पहले ही बताया, इस चुनाव में अपने किसी समर्थित प्रत्याशी को चुनाव मैदान में सीधे तौर पर नहीं उतारा था, लेकिन जीशांत कुमार, पूनम बिष्ट, लीला बिष्ट व प्रमोद कोटलिया आदि जरूर कुछ सदस्य थे जो खांटी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से थे। लेकिन दिलचस्प बात है कि जो पुष्पा नेगी कांग्रेस की अध्यक्ष प्रत्याशी बनी और जो देवकी बिष्ट कांग्रेस की उपाध्यक्ष प्रत्याशी बनी, वह भी कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। पुष्पा नेगी के पति लाखन सिंह नेगी स्वयं भाजपा में रहे थे और देवकी बिष्ट निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष व भाजपा नेत्री जो देवकी बिष्ट हैं, ये निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष व भाजपा नेत्री बेला तोलिया की सगी बड़ी बहन है। इसलिए उनका भी लग रहा था कि वो भी कुछ इधर उधर कर सकती हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने उन्हें अपना किसी समर्थित प्रत्याशी को इस चुनाव में सीधे तौर पर नहीं उतारा था, ऐसे में उनके सामने मैदान खुला था। जो भाजपाई नहीं था अथवा जो भाजपा से नाराज़ था अथवा जिनकी भाजपा से बात नहीं बन रही थी, वह सभी भाजपा के विरोधी कांग्रेस खेमे के माने जा रहे थे और कांग्रेस में इसमें कोई गलती नहीं की और जितने हो सकते हैं उन सबको एक साथ ले लिया, यहाँ तक कि जो पुष्पा नेगी और देवकी बिष्ट को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव के मतदान के दिन की। उस दिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, भाजपा के खेमे के 12 सदस्य सुबह 10 बजे से पहले ही मतदान के लिए पहुंच गए थे। दूसरी ओर कांग्रेस के सदस्य भी एक विशेष रणनीति के साथ मतदान के लिए जिला पंचायत कार्यालय की ओर पहुंचे। साफ था कि कांग्रेस के खेमे में कुल 27 सदस्यों में से 15 सदस्य थे। कहीं कोई चूक न हो जाए, इसके लिए कांग्रेस की ओर से चुनाव की रणनीति संभाल रहे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्या के पास इन 15 सदस्यों के जीत के प्रमाण पत्र भी थे, जिन्हें बाद में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने वीडियो में दिखाया भी। इस दौरान रात्रि से ही नगर में बारिश हो रही थी। मतदान केंद्र जिला पंचायत कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा भी लागू थी, लेकिन इस परिधि के बाहर, जहां से, अगर आप नैनीताल को जानते हैं तो जहां से चिड़ियाघर रोड से जिला पंचायत की रोड शुरू होती है, वहां पर मतदान शुरू होने से पहले ही लगभग 2 मिनट पहले, लगभग 9:58, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो संबंधित वीडियो है, तो 9:58 पर या उससे थोड़ा सा पहले हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस खेमे के 5, जो कांग्रेस के इन 15 में से 5 सदस्यों का प्रदेश के 3 विधायकों, कांग्रेस के काबीना मंत्री दर्जा प्राप्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, कांग्रेस के हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश को पूर्व नैनीताल विधायक संजीव आर्या के सामने से कथित तौर पर बलपूर्वक अपहरण हो गया। इन नेताओं के साथ ही कथित तौर पर मारपीट, झपटा झपटी भी हुई और रेनकोटधारी भाजपा समर्थित 3 सदस्यों के साथ बोनस के तौर पर 2 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के सदस्यों को भी ले उड़े। ऐसे ले उड़े कि उनके उड़ने से हड़कंप मच गया। कांग्रेस की ओर से पहले से ऐसी स्थितियों के लिए तैयार की गई अधिवक्ताओं की टीम तत्काल इस मामले को उच्च न्यायालय ले गई और स्वयं भी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने भी स्वतः संज्ञान लेती याचिका के माध्यम से उन्हें तत्काल तलाश कर लाने के पुलिस को आदेश दिए। लेकिन उनका मतदान के लिए 2 घंटे अतिरिक्त बढ़ाए जाने के बाद भी कुछ भी शाम तक पता नहीं चला। इसके बाद कांग्रेस के शेष बचे 10 सदस्य ही मतदान कर पाए और इसी दिन रात्रि में 3 बजे अभूतपूर्व तरीके से मतगणना हुई। मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। एक मत में छेड़छाड़ के आरोप लगे। इसके साथ ही कई अन्य बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसका उल्लेख हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल इस मामले में कुछ और दिलचस्प बातों का जिक्र करना भी आवश्यक है।
इस मामले में जितने भी वीडियो सामने आए उनमें से अधिकांश कांग्रेस नेताओं की ओर से, अधिकांश क्या सभी कांग्रेस नेताओं की ओर से बनाए अथवा उपलब्ध कराए गए थे। उनकी ओर से इस दौरान के लाइव वीडियो भी बनाए गए और घटनास्थल के पास से एक लाल रंग की गाड़ी के साथ एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने के होटल का वो भी सामने आया। इसी कार के साथ के एक अन्य वीडियो में एक सिख व्यक्ति को तलवार के साथ देखा गया, लेकिन बताया गया कि यह वीडियो इस घटना के समय का नहीं था बल्कि पिछली रात्रि का था, जब वो व्यक्ति होटल में कृपाण के साथ आया। उसके हाथ में तलवार दिखाई दे रही थी एक सिख व्यक्ति के हाथ में, लेकिन जब ये घटना के दौरान के जो वीडियो हैं उनमें वो नहीं दिख रहा है। एक और सबसे चौंकाने वाला दिलचस्प, जिसका हमने आपसे वादा किया था इस वीडियो के शुरू में, जो हम खुलासा आप करने जा रहे हैं आपको, कि भाजपा के खेमे से जिन 12 सदस्यों ने मतदान किया उनमें से एक ने क्रॉस वोटिंग भी की, वो हमने आपको कल बताया था, लेकिन उन 11 में से समझिए कि एक सदस्य ऐसा भी था जिसने, जो कांग्रेस का था, जो हल्द्वानी के चोरगलिया गोलापार क्षेत्र की कांग्रेस पृष्ठभूमि की पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट की धर्मपत्नी लीला बिष्ट भी शामिल रहीं, जिन्होंने भाजपा के पक्ष से मतदान किया, भाजपा के सदस्यों के साथ से मतदान किया। तो दोस्तों, यह है पूरी घटना जो नैनीताल में घटित अपनी तरह की पहली घटना कही जा रही है, जब नगर में 5 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का संगठित तरीके से एक तरह से कथित अपहरण हुआ और घटना कैमरे में भी कैद हुई। इन वीडियो को जिसने भी देखा वह उद्वेलित हो गया, और जब 2 दिन बाद इन्हीं कथित अपहृत सदस्यों ने कैमरे पर आकर कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ वरन वो अपनी मर्जी से घूमने गए थे, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने एक मामला स्वयं तल्लीताल थाने में दर्ज किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी समर्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष प्रत्याशी पुष्पा नेगी की ओर से, और बाद में कांग्रेस पक्ष से ही 4 अन्य शिकायतों पर, तथा अंत में भाजपा समर्थित प्रत्याशी दीपा दरमुआल की ओर से एक, यानी कुल 6 मामले तल्लीताल थाने में इस मामले में दर्ज हुए हैं। मामला अभी भी उच्च न्यायालय में एक स्वतः संज्ञान याचिका सहित कई अन्य याचिकाओं के माध्यम से विचाराधीन है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच, मजिस्ट्रियल जांच जिसको कहते हैं, उसके लिए वो जांच जो है वो कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत को सौंपी है, और साथ ही पुलिस संबंधित जो जांच है वो सीबीआई सीआईडी को सौंपी है, जिसके वी मुरुगेशन को इसकी जांच सौंपी गई है। आगे इन मामलों में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको इस विषय की पूरी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। कुछ ऐसी जानकारियां भी मिली होंगी जो अब तक आपको पता नहीं होंगी, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।